नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं सलोनी चौहान और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं जदयू कार्यालय के बाहर। और बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने अपने तारीखों का ऐलान कर दिया है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव कब होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार कितने चरण में ये चुनाव होंगे, तो वो स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि बिहार में विधानसभा की जो चुनाव है वो महज 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगी, वही दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर की होगी। और राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में पहले चरण में ही मतदान होगा, यानी 6 नवंबर को ही राजधानी पटना में मतदान होने वाले। और गया समेत बाकी कई जिले हैं जहां जो 11 नवंबर यानी दूसरा फेज है उस दौरान मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। इस दौरान हम जदयू कार्यालय के बाहर मौजूद है और जदयू कार्यालय में इस वक्त भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि भैया अब चुनाव आयोग, अब तक ये कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान तो करे, फिर हम सीट शेयरिंग का ऐलान करेंगे और तमाम ऐसी बातचीत हो रही थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान भी कर दिया और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कितने चरण में मतदान होंगे। इन सबके बीच अब एक बड़ा सवाल यही दिमाग में कौंध रहा है, घूम रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भैया ये कैसे तय होगा। क्योंकि महागठबंधन ने भी ऐलान कर दिया है कि 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि महागठबंधन में कौन सी पार्टियां कितने सीट पे चुनाव लड़ेगी, कौन सी पार्टियां कितने सीट पे अपने मतदान उतारेंगी। लेकिन एनडीए में अभी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस दिन ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। उधर जन सुराज यानी प्रशांत किशोर ने भी अनाउंस कर दिया है कि 9 तारीख को वो अपने यानी 9 अक्टूबर को अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे और बता देंगे उनके कौन सी कैंडिडेट कौन से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एनडीए की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कब सीट शेयरिंग तय होगा और कब अनाउंस होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लोग टिकट के लिए आते जाते हैं, तमाम राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही हैं। हम बातचीत करेंगे। क्या सर, चुनाव आयोग ने तो तारीखों का ऐलान भी कर दिया है, सीट शेयरिंग कब तक होगा? 1-2 दिन में हो जाएगा। 1-2 दिन में हो जाएगा। अच्छा, एनडीए के बीच खींचतान की भी खबर आ रही है कि कुछ पार्टी नाराज, जैसे मांझी जी नाराज होकर दिल्ली चले गए। कोई नाराज नहीं है, सब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। मतलब 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, सब हो जाएगा। और इस बार भी मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि हम शंभू यादव परबत्ता विधानसभा से आए हैं। सर में तकनीक। अच्छा, परबत्ता से हैं। तो परबत्ता से तो एक नेता संजीव यादव ही तो आरजेडी में चले गए हैं। आरजेडी में चले गए थे। शंभू यादव 2005 से नीतीश कुमार के साथ में थे। तकनीक उस वक्त में रमानंद बाबू उर्फ आनंद सिंह साहब परिवहन मंत्री थे, उनके साथ में थे। उनने छोड़कर डॉक्टर संजीव दोनों भाई ने चला गया आरजेडी में। तो उन्होंने कहा कि शंभू चलो आरजेडी में। तो कल हम नीतीश कुमार के साथ में जिंदगी बिता दिए 2005 से, और नीतीश कुमार छोड़कर हम नहीं जाएंगे। तो कल का हमको छोड़ दीजिए, कल का हमको आपने छोड़ दिए परबत्ता विधानसभा में। मैं शंभू यादव डरने वाला नहीं है। 60,000 यादव का पॉपुलेशन है और किसी यादव से हम कमी में नहीं रहते हैं। जो बोलते हैं शंभू यादव वो मतलब यादव वर्ष से यादव हो जाएगा परबत्ता। तो यादव नहीं है मंत्री, केंद्र में नित्यानंद राय यादव है, पप्पू यादव है, नरेंद्र यादव है, वीरेंद्र यादव है, दिनेश चंद्र यादव है, सब तो यादवे, रामकृपाल यादव सब तो यादवे है। यादव का नहीं, जो विकास नीतीश कुमार जो काम किए पूरे बिहार में, उतना काम कोई नहीं किया है। जो कि घर घर हर महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया जो महिला को दिया गया है। हाँ, इसका जो कि दिए हैं तो 4 दीपावली मनाया जाता है। अच्छा, ये बताइए सीट शेयरिंग कब तक होगा? अभी तो कोई खबर नहीं आ रही है कि सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है। सीट तो फाइनल हो गया है, जो 243 विधानसभा सीट में। अनाउंस कब तक होगा जी? अनाउंस कब तक हो जाएगा ऑफिशियल? अनाउंस हो जाएगा 1-2 दिन, आज है तारीख, 2-3 दिन में हो जाएगा। 9-10 तारीख तक में अनाउंसमेंट हो जाएगा। हम परबत्ता विधानसभा आशा कुमारी से हम लोग साथ में आए। क्या कहेंगे? जल्दी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा आज आचार संहिता का घोषणा हुआ। चुनाव में पूरा बिहार और बिहार के महान जनता लग जाएंगे, इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा मैं उनको बधाई देता हूं और बिहार की जनता को भी बधाई देता हूं कि आज से जनता मूड और मिजाज इसलिए बना लिया है। ये भीतर की खबर बताइए कि क्या एनडीए में सभी दल खुश है, संतुष्ट है? क्योंकि मांझी जी तो दिल्ली निकल गए हैं। कोई कहीं दिल्ली जाए या कोई कहीं जाए, हमारे नेता ने जिस तरह से मोहब्बत का वातावरण और नफरत का दीवार को तोड़ के
सभी जाति और धर्मों के बीच इन्होंने जो प्यार का वातावरण तैयार किया है और प्यार लोगों में मिलजुल का वातावरण, अमन भाईचारे और साथ ही साथ विकास का वातावरण तैयार किया है। और इस विकास का वातावरण का सौगंध जो है पूरे देश में चल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार 2025 क्या 2025 फिर से नीतीश 25 से 30 गठबंधन जो है इस बार पूरी मुस्तैदी से तैयार है। अरे बोलिए। एनडीए गठबंधन पूरी मुस्तैदी से तैयार है। हमारे वर्कर, हम जेंट्स के साथ साथ लेडीज लोग भी, हम लोग सब तैयार हैं और डेट का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। आज उल्लासमय वातावरण है एनडीए के ऑफिस में, जदयू के कार्यालय में। हमें कहना चाहती हूँ कि फिर से मेरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2025 में उनका फिर से सरकार बने। इतना व्यवस्था दिए हैं, महिलाओं के प्रति ध्यान दिए हैं। आज रोजगार करने के लिए 10,000 रुपये सब महिलाओं के जीविका के माध्यम से डाल दिए हैं और बाकी महिलाओं का बाकी है। तो फिर से अक्टूबर नवंबर तक उसका डेट है, बारी बारी से सबका पैसा जाएगा और 2 लाख रुपया रोजगार के दिए। माननीय मुख्यमंत्री बहुत महिलाओं के प्रति बहुत महिलाओं के प्रति ध्यान दिए। आज ने हम लोग के जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री जी ने आज अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बहुमत वोट से आएंगे। जो कि महादलित परिवार के माननीय नीतीश कुमार जी ने महादलित के एसी एसटी से लेके कल्याण विभाग से लेके हर प्रकोष्ठ हर विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जो 2005 से 2024 तक काम कर दिखा दिया। बहुत सरकार माननीय मुख्यमंत्री आया, बाकी वैसा जितना हमारे बिहार में नीतीश कुमार काम किए महादलित को, अल्पसंख्यक सामान्य जाति को, और जो हम लोग के महिला को आरक्षण जो कि पंचायती में 50% आरक्षण, 243 सीट पर 35 विधायक और लोकसभा 40 सीट पर 13 सांसद महिला, जो नीतीश कुमार किए हैं नहीं करेंगे। 2025 में 225 में सरकार पे दोबारा बनेंगे। दम चैलेंज संकल्प है, जदयू के कार्यकर्ता संकल्प लिए हैं। तो जदयू का कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त हाई है। और आपको बता दें कि बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है और ऐसे में सीट शेयरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तमाम जो नेता हैं, जो विधायक है, वो लगातार ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो भाजपा का ऑफिस हो या फिर जदयू का या फिर राजद का ऑफिस हो। ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी है कि एनडीए में ये भीतर की खबर है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले लगभग बहुत देर तक एनडीए में तमाम विचार मंथन विमर्श चला है और ऐसे में कहा गया है कुछ बात नहीं बनी। और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उससे कहीं ना कहीं जो जीतन राम मांझी है वो नाराज दिखाए हुए मीटिंग से बाहर निकले और तुरंत बिखियाते हुए खिसियाते हुए दिल्ली निकल गए। तो ऐसे में कई सवाल उठने लाजमी होते हैं कि क्या वाकई एनडीए के भीतर सब चंगा सी या फिर कुछ ठीक नहीं खे। जो कुछ भी होगा 2-3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। उधर जनसुराज भी अपने जो कैंडिडेट होंगे उसका ऐलान कर देंगे। जो राजद है और महागठबंधन है वो भी कल अपने कैंडिडेट्स का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर देगी और देखना ये होगा कि एनडीए की तरफ से कौन सी तारीख बताई जाती है जिस पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया जाएगा और तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, धन्यवाद।